बिहार में लंबे वक्त से फरार चल रहे कुख्यात और वांटेड अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ की मुहिम लगातार जारी है। वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। 2 जिले में छापेमारी कर एसटीएफ ने 3 अपराधियों को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उनके पास से हथियार भी जब्त किए। कार्रवाई बेगूसराय और लखीसराय में हुई है। कुल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक हथियार तस्कर भी है। बड़ी बात यह है कि पकड़े गए तीनों अपराधी बेगूसराय के रहने वाले हैं। लंबे समय से जिला पुलिस इन्हें तलाश कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि अजय कुमार सिंह उर्फ गोरेलाल सिंह ये एक कुख्यात अपराधी है। 21 साल 7 महीना यह फरार चल रहा था। जिला पुलिस की टीम को चकमा दे रहा था। बलिया थाना इलाके में श्रवण कुमार की हत्या की थी। वारदात 11 जुलाई 2001 की है। इस मामले में हत्या का केस भी बेगूसराय पुलिस ने दर्ज किया था, पर हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद से अजय कुमार सिंह फरार चल रहा था। इसे पकड़ने की जिम्मेवारी एसटीएफ को मिली थी। तब से टीम इसके पीछे लगी हुई है। इसके मूवमेंट के बारे में इनपुट जुटाने लगी। इस कुख्यात बेगूसराय के मटिहानी के रामदीरी गांव में एक ठिकाने पर होने की जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने छापेमारी कर इसे तो गिरफ्तार किया ही, इसके साथ साथ हथियार तस्कर कन्हैया कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के पास से एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल और 6 गोली बरामद की गई है। दरभंगा जिला महिला समाज का 5वां जिला सम्मेलन हाजीपुर खादी भंडार में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के दौरान कहा गया कि मोदी सरकार में लगातार महिलाओं के अवसर को समाप्त किया जा रहा है। इस सरकार में देश की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। देश और प्रदेश में आए दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। इस सरकार में सभी वर्गों सहित महिलाएं भी घोर उपेक्षित महसूस कर रही हैं। जब जब समाज पर बड़ी विपदा आई है, तब तब महिलाओं ने अपनी एकता से इस विपदा को दूर किया है। अभी भी देश भर पर भाजपा आरएसएस के द्वारा बनाई गई सरकार एक विपदा के समान है, जिसे देश की नारी शक्ति दूर करेगी। इस देश को भाजपा आरएसएस व कॉरपोरेट के चंगुल से बाहर निकालने हेतु महिला समाज संकल्पित है। महिलाओं को जब जब समाज में अवसर मिला है, तब तब महिलाएं अपना कृत्य स्थापित करने में सफल हुई हैं। खरीदत हम सब अगर सजग रह तो अपना बच्चा के भविष्य के लिए, अपन बेटा बेटी के भविष्य के लिए हमरा सब LIC में जो चोरा चोरा का हम सब जमा करते रही पाई, ओहो पाई और जल्दी नहीं अहाँ सबके भेटत। LIC के बेच देलखिन मोदी जी। अब अहाँ कहू जे मोदी भक्त बनला से फायदा है? गरीब के लेल, महिला के लेल सबसे खराब शासन अखन देश में है। ई सरकार महिला विरोधी सरकार है। ई सरकार गरीब विरोधी है। ई सरकार किसान विरोधी है। अब अहाँ कहू जे जब तक लोग अत्ता बैसल छी, रोटी गहूँ में चाउर के पका के खेबे ना, रुपया तो क्यों नहीं खेबे। मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 20 फरवरी से मैथिली, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक संवर्धन यात्रा हेतु पद यात्रा की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए MSU लहरियासराय कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस बाबत MSU के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने जानकारी देते हुए कहा कि इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज को संगठन में ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। हर जाति समुदाय के योगदान के बिना मिथिला के विकास का सपना नहीं देखा जा सकता। संगठन के कई साथी इस समाज से आते हैं, जिनके अगुवाई में यह यात्रा दरभंगा के बिरौल भगत सिंह चौक बस स्टैंड से शुरू किया जा रहा है, जो दरभंगा मधुबनी के विभिन्न प्रखंड पंचायत से होकर गुजरेगी। आगामी 20 फरवरी में जो यात्रा है, वो यात्रा केना संबंधित है? चलू बाबू, गोपाल बाबू, पर चर्चा करियो। हो गया करियो ना। वही चर्चा है कि बस हम लोग जाकर के अब आज के बाद क्षेत्र में जाएंगे। और वो तो पहले जरूरत है कोष वाली बात है, तो हम लोग पहले कोष पर ध्यान देंगे और उसके बाद फिर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, परिपूर्ण तरीका से हम लोग एक रूट मैप तैयार कर लेते हैं, तो अपना
वार्ता किस उद्देश्य के साथ रखा गया? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी के तत्वाधान में आगामी 20 फरवरी से हम लोग दलित पिछड़ा संवर्धन यात्रा का पैदल यात्रा शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इस यात्रा का हम लोगों का उद्देश्य है कि जो हमारा समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज और दलित समाज, जो हम लोगों से हम लोग एक साथ होकर जो मिथिला का आंदोलन है उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इस यात्रा के माध्यम से हम उन तबका को जोड़ना चाहते हैं, तमाम तबका को जोड़ना चाहते हैं, मिथिला समाज में तमाम जाति समुदाय को जोड़ना चाहते हैं, ताकि हम लोग मिलकर अपने मिथिला के विकास को आगे ले जा सके। और इसमें हर एक तबका के लोगों का हम लोगों का सहयोग मिल रहा है, चाहे सांगठनिक रूप से हो या फिर किसी जाति समुदाय के रूप से हो, हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। हम लोग विभिन्न इलाकों में जाकर इसके लिए यात्रा को लेकर जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं और हम लोग यात्रा का समापन आगामी 1 मार्च को समापन करेंगे, जिसके लिए इस आज का प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यात्रा कहाँ से गुजरेगी और किन तबकाओं को ध्यान में रखते हुए यह यात्रा किया जा रहा है? देखिए, यात्रा बिरौल से शुरू होकर विभिन्न इलाकों होते हुए बिस्पी तक जाएगी, जो 1 मार्च को बिस्पी में पहुंचकर समापन किया जाएगा। और तमाम वैसे इलाका जहां पर अति पिछड़ा समाज का दबदबा है, जहां पर बहुत संख्या में अति पिछड़ा समाज है, हम लोग उनके पास जाकर मिथिला आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। एक सरकार के द्वारा जो साजिश रचा गया है मिथिला को तोड़ने का, एक विशेष समुदाय का भाषा बनाकर मिथिला को छोड़ दिया गया है, उसी के खिलाफ यह यात्रा निकाला जा रहा है। और इसमें हम लोग मिलकर इस यात्रा को सफल बनाने के उद्देश्य से 20 तारीख से पदयात्रा पर जा रहे हैं और हम लोगों का यह यात्रा सफल होगा और तमाम तबका, तमाम जाति समुदाय, चाहे पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, हम लोग एकजुट होकर मिथिला के विकास का काम करेंगे। आपका शुभ नाम? अमन सक्सेना, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट। यात्रा से क्या चाह रहे हैं? मिथिलावाद के सशक्त करे के लेल, मिथिलावाद के विचारधारा जन जन तक पहुँचावा के लेल हर वर्ग के से आवश्यकता है। हर वर्ग के विचारधारा के में समान रूप से भागीदारी होबाक चाहिए। एहि के लेल हम सब मैथिल दलित पिछड़ा संवर्धन यात्रा जे आगामी 20 फरवरी से बिरौल के धरती से स्टार्ट भके और दरभंगा और मधुबनी के तमाम प्रखंड से गुजरे बिस्पी में 1 तारीख के हम सब एकर समापन करब। एहि यात्रा के विशेष फलस्वरूप एकेटा उद्देश्य है जे जन मिथिला के, मिथिलावाद के या मैथिल विचारधारा के या मिथिला राज्य के जखन बात हेतै, हर वर्ग के समान रूप से समान हिस्सेदारी है। कोनो विशेष वर्ग के ई जे छै मिथिला राज्य के कल्पना केनाइ बेगर असंभव है। हर वर्ग के समान योगदान चाहिए। अहाँक नाम? नवीन सहनी, प्रखंड अध्यक्ष, बिरौल, मिथिला स्टूडेंट। संवर्धन यात्रा का क्या उद्देश्य है? मैथिल दलित संवर्धन यात्रा का उद्देश्य एकमात्र है, जो जितने भी मिथिला में रहने वाले जाति समुदाय के लोग हैं वो सब मैथिल है। इस बात को सभी को समझना चाहिए। कहीं न कहीं जो अति पिछड़ा जाति या पिछड़ा जाति के जो ठेकेदार बने हुए हैं, उन सब जाति के दुश्मन को हम ये कहना चाहते हैं, दुश्मन हो खंड खंड, मेरा मिथिला हो अखंड। इसका उद्देश्य एक ही है, जो एक फर्स्ट मैथिल फर्स्ट मिथिला। आपका नाम? अर्जुन कुमार दास, नगर अध्यक्ष। धरना स्थल लहरियासराय में बुधवार को फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन दरभंगा की ओर से वन नेशन वन वर्क वन कमीशन के तहत भारत के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। अगर सरकारी सेवक घोषित करने में कोई बाधा हो तो प्रति माह 55,000 मानदेय दिया जाए। जूट के बोरे में ही सभी प्रकार के खाद्यान्नों की आपूर्ति कराई जाए सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। वहीं इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। श्रीकांत लाभ अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। कमीशन में दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। कम नहीं, 30,000 से कम नहीं। बोलिए ना, बोलिए। दिवाली के बाद तो सारा कंप्यूटर खुला में हर जोर जुलूम के। नाम रामप्रीत सिंह हुआ। हम बहेरी प्रखंड से हैं, प्रखंड के अध्यक्ष हैं, सह जिला में महामंत्री भी हैं। हमारे जो ये मांग है जिसके लिए हम लोग बैठे हैं अभी तक, उस मांग के लिए जो भी मेमोरेंडम दिया गया है, साथ में हमारे बड़े भाई हैं राम बाबू जी,
ये हमारे सामने में जितना भी बात कह चुके हैं, मैं इनके बात का ही पालन करूँगा। मुख्य मांग है यही सरकारी सेवक घोषित करे जी, 10 सूत्री मांग है। और उसमें एक बात और है कि अभी तक हम लोग जितना किए हैं केवल ये 90 पैसा कहा ही गया है, लागू नहीं किया गया। हम लोग दिसंबर महीना में जो माल का पैसा जमा किए वो भी अभी तक नहीं मिला है। वो सब है कार्यालय में, या कैसे आया नहीं आया हम लोगों को अभी तक नहीं मिला है। और कमीशन की बात जहाँ तक है वो भी अभी तक नहीं हुआ। कोरोना काल में लोग अपना जान बचाया है, नाक मुंह मूंद करके पूरे शहर में हम देखे हैं कि रस्सी लगा करके ये किया है। हम लोगों के यहाँ जो है सो जन वितरण के विक्रेता को नज़दीक में बैठ करके अंगूठा ले करके। और मेरा नाम राम बाबू पासवान हुआ, मैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारा जो यह धरना है यह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में हर मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया है ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप के तहत। उसमें हम भी अपनी पूर्व मांग के तहत आज जो है सो धरना पर बैठा हूँ। और इस धरना के माध्यम से मेरा मांग पत्र जो है, पूर्व मांग पत्र है, वह समाहर्ता महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भिजवाया जाएगा, भेजने का काम किया जाएगा। 36 महीना कोरोना काल में काम किए हैं और आप ही बताइए कि हम लोग फ्री में काम करें। हमारे पास बाल बच्चे हैं और महीना में मात्र हमको जो है 12 महीना का मार्जिन मनी कमीशन दिया गया है। मजदूरी नहीं मिले, जब वन कार्ड है तो उसके तहत किसी स्टेट में मानदेय है, किसी स्टेट में 30,000 है, किसी स्टेट में 2 रुपये है कमीशन, किसी स्टेट में 1 रुपया 80 पैसे कमीशन है और हमारे स्टेट में मात्र 70 पैसा था। 2 महीना कबल जो है सो हम लोगों को 90 पैसा किया गया। वो भी अभी तक कमीशन घोषणा किया गया है, वो भी अभी तक हम लोगों को कमीशन नहीं मिला है, जिसको समाहर्ता महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति के यहाँ भेजने का काम करूंगा और राष्ट्रपति से आग्रह करूंगा अब हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम करें। देखिए, मेरा कार्यक्रम जब तक हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगा तब तक हमारा संघर्ष लागू रहेगा, चालू रहेगा। जो है धरना का कार्यक्रम है। दूसरा चरण में 16 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर मेरा धरना का कार्यक्रम चलेगा। न्यायालय में डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। बिहार में पिछले कई वर्षों से लगातार शराबबंदी है। इसके बावजूद कई लोग शराब मामले में आए दिन पकड़े जाते हैं। तो वहीं दरभंगा के उत्पाद विभाग पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 3 पुरुष 1 महिला सहित कुल 4 लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार तमाम आरोपियों को उत्पाद हजर दरभंगा में लाकर बंद कर दिया गया, जहां से बुधवार को आगे की कार्रवाई चल रही थी। दारू शराब जैसे मामले में पकड़े गए इन आरोपियों से बात किया तो इन लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लेके आया है अभी। हाँ तुम बेचता है, हम दारू नहीं लावे छी, हम खाना बनबे चलिए, खाना पर से उठा के हमरा लेके चले बर्तन साफ कर के। हाँ राम मोरपट्टी, जिला दरभंगा, थाना सिंधी। पुलिस हम कल से हम दीपूदार के पास जा रहे थे पैसा लाने के लिए, जितने में 2-3 गाड़ी आ गया तो दौड़ रहा था सब आदमी, तो हम भी दौड़ गए। उसमें हमको गेट खोला और पकड़ लिया, और वहाँ इधर से कैसे तुम्हारा गांव उधर पड़ता है, तो हम कहे कि हम पैसा लेने के लिए आए आज मेरा ग्रुप। तो बोला कि कोई बात नहीं, चलो हम तुमको पूछताछ के छोड़ देंगे। पूछताछ की न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level, trained, experienced and well qualified teacher team, training regarding innovative and creative skills, special debit class for weaker students, online and offline mode teaching, maintaining English spoken environment, audit visual classroom, well furnished computer lab, well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. हम सभी जानते हैं कि हमारे लाइफ में बुक्स कितना इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम JEE और नीट जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो सही किताब का सिलेक्ट करना और भी जरूरी होता है। इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फिजिक्स सब्जेक्ट की सबसे बेहतर किताब। फिजिक्स सब्जेक्ट की आसान भाषा एवं बेहतर किताब की कमी को पूरा किया है DK धर्मात्मा द्वारा लिखित फिजिक्स सेंट्रिक अप्रोच फॉर JEE एंड नीट। ऑर्डर करें अमेजन या balajiBooks.com से।